जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। इससे पहले वाला क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना, आप लोग जाके देख सकते हैं। इस क्लास के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा, प्राणी अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। मतलब जितने भी प्राणी होते हैं ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए कहाँ पर निर्भर होते हैं? पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं। अगला पॉइंट है प्राणियों में पोषण। ठीक है, तो पोषण क्या होता है? पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण मतलब भोजन ग्रहण करना की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित होती है। तो पोषण क्या होता है? मतलब पोषक तत्वों की आवश्यकता और मतलब आहार क्या करना, अंतर्ग्रहण करना, और इसको शरीर में कैसे उपयोग करते इस कंप्लीट विधि मतलब इसमें सम्मिलित होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। अगला पॉइंट है पाचन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ देना या टूटना, ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। अगला पॉइंट है खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। मतलब अलग अलग जीवों में जो खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि होती है अलग अलग होती है। देखते हैं हम लोग, भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है, जैसे मधुमक्खी और मरमर पक्षी। ठीक है, तो मधुमक्खी और मरमर पक्षी पौधों का मकरंद चूसते हैं। मकरंद क्या होता है? फूलों या पेड़ पौधों का जो मीठा रस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मकरंद बोलते हैं। जो मधुमक्खी अपना हनी बनाते हैं, मधु बनाते किससे? मकरंद से ही बनाया जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि जो मधुमक्खी होते हैं अपना शहद कैसे बनाते हैं? तो मकरंद। मकरंद क्या होता है? फूलों का जो मीठा रस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मकरंद बोलते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे जो सर्प होते हैं ये क्या होते हैं? मतलब सीधे निकल जाते हैं अपने शिकार को। और कुछ जो जलीय प्राणी हैं अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब अगला पॉइंट देखते हैं स्टारफिश। स्टारफिश क्या होता है? स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालकर जंतुओं के जो कोमल भाग होता है उसे खाती है। फिर आमाशय को वापस से अंदर, उसके बाद क्या होता है? आमाशय फिर से वापस अंदर चला जाता है और आहार पचता रहता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना स्टारफिश के बारे में। अब इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानव में पाचन, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। मतलब पाचन कैसे होता है ह्यूमन बीइंग में, आहार नाल क्या होता है। ठीक है, और जितने भी हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है ये सब क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे इसको आगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा, मनुष्य में पाचन के लिए भोजन एक नली से होकर गुजरता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आहार नाल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो भोजन मतलब भोजन जिस नली से होकर गुजरता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आहार नाल। मतलब पूरा जो भोजन होता है मुंह से लेके हम लोग के एनस गुदा तक का जो भी मतलब एक पाइप बना होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आहार नाल। इसी के माध्यम से क्या होता है? आहार जो भोजन होता है वो ट्रांसफर होता है, गुजरता है। तो ये ध्यान रखना है, जिसकी लंबाई मुख गुहा से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? मलद्वार अथवा गुदा तक जाता है। ये ध्यान रखना। जो आहार नाल की लंबाई होती है मुंह से शुरू होकर कहाँ तक? गुदा तक जाता है। इसकी लंबाई लगभग 9 से 10 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब अगला पॉइंट है आहार नाल को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। जैसे आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल को इसको अलग अलग भागों में बांटा गया। सबसे पहला मुख गुहिका, जिसे हम लोग बकल कैविटी बोलते हैं। ग्रास नली या ग्रसिका, जिसे हम लोग आइसोफेगस या फूड पाइप बोलते हैं। अमाशय, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमक बोलते हैं। क्षुद्रांत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। बृहद्रांत, बड़ी आंत, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। मलद्वार, रेक्टम, और गुदा, जिसे हम लोग एनस बोलते हैं। ये ध्यान रखना। अब इन सब के अलावा हमारे बॉडी में कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती है, कुछ ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। जैसे लाला ग्रंथि, ये लाल नहीं लाला ग्रंथि होगा, जिसे हम लोग लार ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लार, या फिर सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। यकृत, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। और आग्नाशय, जिसे हम लोग पैनक्रियाज बोलते हैं। ये सभी ग्रंथियां पाचक रस मतलब डाइजेस्टिव जूस स्रावित करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब देखिए पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र क्या होता है? जैसे मान लीजिए भोजन पचाने के लिए जितने भी ग्लैंड्स हैं और जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो भोजन को पचाने में जो हेल्प करते हैं ये मिल के पूरा एक तंत्र बनाते हैं। इसी तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। तो पाचन तंत्र किससे मिलकर बनता है? आहार नाल। आहार नाल में हम लोग ऊपर पढ़ चुके क्या क्या आता है? आहार नाल और उससे संबंधित जितने भी ग्रंथियां वो सब मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये बॉडी बना हुआ आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जीवा, जीव है। मुख गुहा सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख गुहा, जिसे हम लोग बगल कैविटी। फिर ग्रसिका, फूड पाइप जिसे बोलेंगे, आइसोफेगस हो जाएगा। यहाँ पे अमाशय मतलब एलिमेंट्री कैनाल का, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन है? अमाशय, जिसे हम लोग स्टोमक बोलते हैं। फिर यहाँ पे आप लोग देखते हैं ये क्या है? एक डोम स्ट्रक्चर टाइप का एक मसल्स पाया था, जिसे हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। ये सांस लेने में क्या करता है? हेल्प करता है। इसके बाद यहाँ पे देख लेते ये आप लोग देख सकते हैं ये क्या है? यकृत, लीवर, बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यहाँ पे क्या होता है? मतलब लीवर में बाइल जूस बनता है, लेकिन बाइल जूस जो स्टोर होता है, संग्रहित होता है कहाँ पे होता है? गाल ब्लैडर में। कहाँ पे? गाल ब्लैडर, जिसे हम लोग पित्ताशय बोलते हैं। तो पित्त बनता कहाँ पे है? लीवर में, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है? पित्ताशय में स्टोर होता है। अब देखिए यहाँ पे कुंडली जैसा आकार दिख रहा है, इसको हम लोग क्षुद्रांत, छोटी आंत बोलते हैं। और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। ये चौड़ा वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बड़ी आंत बोलते हैं। अब यहाँ बीच में आप लोग एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पत्ती जैसा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अग्नाशय, जिसे हम लोग पैनक्रियाज बोलते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं।
अब हम लोग देखते हैं आहार नाल के जो विभिन्न पार्ट हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा मुख एवं मुख गुहिका, बगल कैविटी। तो भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से। जैसे इंजेक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं तो मुख से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंजेक्शन मतलब अंतःकरण, क्या अंतःग्रहण, ठीक है। तो भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना है। तो भोजन का अंतःग्रहण मुख के द्वारा होता है। दंत भोजन को चबाने तथा छोटे छोटे टुकड़ों में पीसने का काम करते हैं। दांतों का अनेक आकार और कार्यों के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा गया। तो दांत को चार भाग, बेसिकली चार पार्ट में बांटा गया। सबसे पहले कृदंत, जिनका काम होता है काटने का। रदनक, इनका चिड़ने फाड़ने का काम होता है। अग्रचवर्णक और चवर्णक, इससे आसान है, मतलब आप अगर इसको इंग्लिश में याद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चवर्णक को मोलर बोलते हैं, इसको प्री मोलर बोलते हैं, इसको हम लोग कैनाइन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इंसीजर बोलते हैं। ये देखिए जो आगे के चार दांत है इसको हम लोग इंसीजर बोलते हैं। तो चार ऊपर चार नीचे, तो इंसीजर कितने हो गए? 8 हो गए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कैनाइन, दो इधर है, दो इधर है, तो दो ऊपर है, तो कैनाइन कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। अब उसके बाद प्री मोलर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 1 1 2 और 1 2, ठीक है, 1 2 ये, तो ये कितने हो गए? 4 नीचे 4 ऊपर, तो प्री मोलर कितने हो गए? 8 हो गए। अब यहाँ पे देखिए जो लास्ट के 3 होते हैं, इधर लास्ट के 3 3 6 और 6 ऊपर 12, तो 12 कितने होते हैं? मोलर हो जाएंगे। तो ये कुल 32 दांत होते हैं। इंसीजर का काम क्या होता है? काटने का काम होता है। लेकिन ये ऐसे नहीं काटते थे, तुम्हारे एक्स ने तुम्हारा काटा था। इनका सिर्फ खाना काटने का काम होता है, ठीक है। ये इंसानों का नहीं काटता, वो सिर्फ तुम्हारी एक्स काटती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। कैनाइन का काम क्या क्या होता है? चिड़ने फाड़ने का काम होता है। और उसके बाद में जो मोलर और प्री मोलर होते हैं, इन दोनों का क्या होता है? पीसने का काम होता है, मतलब उसको पाउडर बनाने का काम होता है, ठीक है। पेस्ट मतलब कह सकते हैं कूचने का काम होता है। अब अगला पॉइंट है लाला ग्रंथ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लार ग्रंथ। तो ह्यूमन बॉडी में 3 जोड़ी पाए जाते हैं लार ग्रंथ। कितने पाए जाते हैं? 3 जोड़ी, ठीक है, जिनका नाम होता है पैरोटेड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। सबसे बड़ी वाली जो ग्रंथ होती है पैरोटेड बोलते हैं, और सबसे छोटे क्या होते हैं? सबलिंगुअल होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लाला ग्रंथि पाई जाती है, जिनसे लाला रस स्रावित, मतलब सलाइवरी जूस क्या होता है? स्रावित होता है। अब इनमें सलाइवरी रूप में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे अल्फा एमाइलेज। क्या है? सबसे पहले अल्फा एमाइलेज पाया जाता है, जो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम कहाँ पे स्टार्ट होता है? मुंह में, ठीक है। मुंह में जो लार हमारा होता है, उसमें अल्फा एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो इसको डाइजेशन करने का काम करता है। स्टार्च, जिसे हम लोग मंड बोलते हैं, इसको शर्करा में बदल देता है। अगला पॉइंट हमारा जीभ। जीभ क्या होता है? जीभ मुख में उपस्थित मांसल संरचना होती है, जो आगे से स्वतंत्र होती है, या बोलने में सहायता करती है, भोजन में लार मिलाने का काम करती है, निगलने में भी सहायता करती है। और जीभ पर कुछ स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जिसे हम लोग टेस्ट बड्स बोलते हैं। टेस्ट बड क्या, इनका काम क्या होता है? भोजन का जो स्वाद होता है उसे हम लोग उसे बताते हैं कि मतलब भोजन कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, तीखा है, ये सब क्या स्वाद का पहचान कराते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अगला पॉइंट है ग्रसिका, जिसे हम लोग भोजन लिया, इसी को हम लोग आइसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोफेगस, या फिर इसी को हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। निगला हुआ भोजन ग्रसिका में आता है। यह गले एवं वक्ष से होते हुए ग्रसिका के भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहले हम लोग भोजन कहाँ पे आएगा? ग्रास नली में आएगा या ग्रसिका में आएगा, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ से? गले और वक्ष से होते हुए कहाँ चला जाता है? स्टोमक में चला जाता है। तो ये जैसे फूड पाइप यहाँ से हमारा स्टोमक स्टार्ट हो जाता है। तो क्या ये डायरेक्ट नहीं आता, इसमें भोजन ऐसे रुक रुक के आता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्रमानुकुचन बोलते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि भोजन जो फूड पाइप से जो नीचे उतरता है स्टोमक में, वो किस विधि के द्वारा जाता है? क्रमानुकुचन, संकुचन, मतलब यहाँ पे ऐसे छोड़ेगा फिर पकड़ेगा, फिर छोड़ेगा फिर पकड़ेगा, मतलब धीमे धीमे आता है, अचानक से नहीं आएगा। ये तो डायरेक्ट हम लोग भोजन इनटेक किए और ढब्ब से नीचे आएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्रमानुकुचन के द्वारा ये नीचे सरकता हुआ आता है। अब अगला पॉइंट है अमाशय, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमक बोलते हैं। अमाशय मोटी भित्ति वाली जे आकार की एक थैलीनुमा संरचना होती है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, ये चीज ध्यान रखना। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या होता है? अमाशय होता है। और भोजन इसमें लगभग 4 घंटे तक स्टोर होकर के रखता है, मतलब रुकता है। सबसे ज्यादा समय तक भोजन कहाँ पे रुकता है? अमाशय में रुकता है। अमाशय के आंतरिक सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पाचक रस का स्रावित करती है। अब जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, अगर पेट में मतलब उससे बचाने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मतलब जो स्किन को जला सकता है या फिर मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हमारे बॉडी में जो पेट होता है, पेट में क्या होता है, मतलब स्टोमक में श्लेष्मल निकलता है, जो हाइड्रोक्लोरिक के इफेक्ट को क्या करता है? कम, मतलब बचाता है, जिससे हमारे पेट को नुकसान नहीं हो पाता। अब श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक स्तर को अम्ल के प्रभाव से बचाता है। साथ ही भोजन के साथ आए हुए हानिकारक कीटाणुओं को, जीवाणुओं क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है? जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन का जो माध्यम उसे अम्लीय बना देता है। अब अम्लीय क्यों बनाता है? अम्लीय बनाने से जो एंजाइम की क्रियाशीलता होती है वो बढ़ जाती है। ये चीज ध्यान रखना है। मतलब अगर भोजन या माध्यम अम्लीय हो गया, मतलब एसिडिक हो गया, उस कंडीशन में जो हमारे एंजाइम्स होते हैं बॉडी में, उनकी क्रियाशीलता, सक्रियता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चीज ध्यान रखना है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माध्यम को अम्लीय बना देती है, जिससे पाचक रसों की क्रिया करने की शक्ति बढ़ जाती है। चीज ध्यान रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जठर रस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। गैस्ट्रिक जूस का काम क्या होता है? ये प्रोटीन को सरल पदार्थों में क्या कर देता है? विघटित। जैसे जठर रस में 2 क्या पाए जाते हैं?
एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक होता है पेप्सिन और एक होता है हमारा रेनिन। तो रेनिन का काम क्या होता है, दूध को दही में बदल देता है, और जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग को। अब अगला पॉइंट है क्षुद्रांत, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है, या यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति में कुछ रस स्रावित होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्षुद्रांत जो होता है इसके जो मतलब भित्ति होती है, वाल होती है, उससे कुछ रस स्रावित होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। और भोजन का जो कंप्लीट पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में ही जाके कंप्लीट पाचन हो जाता है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब यकृत क्या होता है, लीवर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिगर, लीवर या फिर जिगर बोलते हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये पित्त का श्रावण करती है, जो एक थैली में जाकर संग्रहित होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पित्ताशय, जिसे हम लोग गाल ब्लैडर बोलते हैं। तो इसे ध्यान रखना, पित्त बनता है कहाँ पे, यकृत में, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है, पित्ताशय में होता है। अब पित्त रस का मेन काम क्या होता है, पित्त रस का काम होता है वसा का पाचन करना। वसा क्या करता है, उसे क्या करता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। तो पित्त रस का काम क्या होता है, वसा का पाचन करना। अगला पॉइंट हमारा अग्नाशय। अग्नाशय को हम लोग क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज। अग्नाशय अमाशय के ठीक नीचे उपस्थित पत्ती के आकार की ग्रंथि होती है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा पर क्रिया करता है तथा उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो अग्नाशय से जो जूस निकलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस। अब पूर्ण पाचक रस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देखिए कार्बोहाइड्रेट को भी पचाता है, प्रोटीन को भी पचाता है और वसा से भी पचाता है। ये एंजाइम निकालता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। आप लोग ध्यान रखेंगे, ट्रिक LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज का काम क्या होता है, फैट को पचाएगा। एमाइलेज स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा, और ट्रिप्सिन जो होगा प्रोटीन को पचाएगा। तो भोजन के जो 3 मुख्य घटक होते हैं उन सबको पचाने का काम कौन करता है, अग्नाशयी रस, जिसे लोग पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस, टोटल डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में, जैसे मान लीजिए ये हमारा छोटी आंत है, ठीक है, तो ये सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे उंगली जैसी संरचना होती है, ठीक है, यहीं पे बेसिकली खाने का मतलब पूरी तरीके से अब्जॉर्प्शन और कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। चीज ध्यान रखना। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां पे आंतरस, जिसे इंटेस्टाइनियल जूस बोलते हैं, पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को उसके वसीय एसिड में और प्रोटीन को अमाइनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। इसका मतलब पाचन की जो क्रिया होती है छोटी आंत में जाके पूर्ण हो जाती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आप लोग को ये ध्यान रखना कि डाइजेशन जो प्रोसेस होता है कहाँ कंप्लीट हो जाता है, छोटी आंत में जाके कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। नेक्स्ट है क्षुद्रांत में अवशोषण। जैसे भोजन पच चुका है और सरल पदार्थों में टूट चुका है, अब उनका अवशोषण करके ब्लड में कौन मिलाएगा। जैसे जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके नीचे लास्ट में उंगली जैसी कुछ संरचना होती है, ठीक है, उंगली जैसी संरचना होती है जिसे हम लोग विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलाई, और इसे हिंदी में हम लोग दीर्घरोम बोलते हैं या रसांकुर बोलते हैं। यही क्या करते हैं, अवशोषण करने का काम यही जो उंगली जैसी संरचना होती है यही करते हैं, विलाई करते हैं। इनमें क्या होते हैं, कुछ सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, इनका अवशोषण करने के बाद इनको ब्लड में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो इसे ध्यान रखना। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में उंगली के समान उभरी हुई संरचना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घरोम या फिर रसांकुर, ये विलाई इंग्लिश में ध्यान रखना है। चाहे ये हिंदी में मत ध्यान रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन इंग्लिश वाला ध्यान रखना है, विलाई इसी को बोलते हैं, ठीक है, में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं के द्वारा होता है। अब अगला पॉइंट हमारा बृहदंत, बड़ी आंत, ठीक है, जिसे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। यहाँ पे डाइजेशन का काम बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि डाइजेशन हमारा छोटी आंत में कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण होता है। क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। और ये छोटे आंत से क्या होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, लंबा नहीं होता, चौड़ा होता है। ये चीज ध्यान रखना है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है, लेकिन चौड़ाई में छोटी आंत से अधिक होती है। इसका मुख्य जो कार्य होता है, जल तथा कुछ जो लवण साल्ट होते हैं उनका अवशोषण करने का काम करता है, ठीक है। अब अपचित भोजन मलाशय में चला जाता है, मतलब जो भोजन पच चुका और जो नहीं पचा वो कहाँ चला जाएगा, मलाशय, रेक्टम में चला जाएगा। उसके बाद ठोस होकर क्या होगा, गुदा से शरीर से बाहर निकल जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, निष्कासन, मतलब एक्सक्रीशन या फिर डिफेक्शन बोलते हैं। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना। अब अगला पॉइंट है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, मतलब जो घास खाते हैं उनके अंदर पाचन कैसे होता है। चौपाइयों को रूमिनेंट कहते हैं, क्योंकि इनका जो अमाशय होता है 4 भागों में बटा होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, इनका अमाशय होता है 4 भाग में बटा होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चौपाइयों। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रूमिनेंट बोलते हैं। जो प्रथम भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूमेन। इसमें भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जुगल या कड कहते हैं। इंग्लिश में ध्यान रखना, कड कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसे पुनः मुंह में लाकर चबाते हैं, और इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं। मतलब जो भोजन को पुनः वापस मुंह में लेकर आएंगे, फिर वो लोग जुगाली करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रोमंथन। और जुगाली करते वक्त जानवरों के कौन सा गैस रिलीज होता है, मीथेन निकलता है। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं, रूमिनेंट बोलते हैं।
अगला पॉइंट है घास में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेलुलोज क्या होता है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, जो ह्यूमन के द्वारा मतलब मनुष्यों के द्वारा नहीं पचाया जा सकता, लेकिन रूमिनेंट मतलब जो जानवर लोग होते हैं उनके द्वारा हम लोग पचा मतलब वो लोग पचा सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। जिसे पचाने के लिए जंतुओं में दोनों आंतों के बीच अंधनाल, जैसे हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं, उपस्थित। अपेंडिक्स ह्यूमन बॉडी में भी क्या होता है? उपस्थित होता है, लेकिन वो रेसिडुअल ऑर्गन है, मतलब जिसका कोई बॉडी में वेस्टिएज ऑर्गन है, मतलब उस काम का नहीं है। तो हम लोग सेलुलोज को नहीं पचा सकते, इसलिए हम लोग घास वास खा के हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो जानवर होते हैं उनके अंदर जो अपेंडिक्स होता है वो सेलुलोज को पाचन कर सकता है, इसलिए वो घास या पत्ती खा के वो लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं। इस चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। जिसमें उपस्थित जीवाणुओं द्वारा सेलुलोज का क्या होता है? पाचन होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट है अमीबा में संवरण एवं पाचन, मतलब अमीबा जो होता है वो पाचन कैसे करता है? अमीबा जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल संघन केंद्रक और कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक खाद्य धानियां होती हैं। इनमें उंगली के समान प्रवर्त निकले होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पादाप बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। इनका पादाप का काम क्या होता है? ये भोजन को पकड़ने तथा गति करने के लिए आवश्यक होता है। अमीबा की खाद्य धानियों में ही भोजन का पाचन होता है तथा अपशिष्ट पदार्थ खाद्य धानियों द्वारा ही क्या होते हैं? बाहर निकाल दिए जाते हैं। दोस्तों इसी के साथ ये क्लास कंप्लीट होता है। क्लास आपको कैसा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ अपने कम से कम कुछ दोस्तों तक ही शेयर कर दिया करो, ठीक है। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। जब वीडियो को लाइक करते हैं लोग, देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। एक छोटा सा प्यारा से कमेंट कर दिया करो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।